तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रत्नेश सर। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार अपने यूट्यूब चैनल रत्नेश सरस्वती सेंटर में। तो एक बार आपसे फिर स्वागत है रत्नेश सर ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग के ऑनलाइन क्लास टीचर की व्यवस्था कर दिया गया है। आपको मैथ पढ़ाएंगे भूपेश सर और आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे साहिल सर। तो आइए आज साहिल सर से मिलवाते हैं। आइए सर, नया चेहरा देखने के लिए मिल रहा होगा आप लोग के इसी रत्नेश सरस्वती सेंटर पे आप लोग को, है ना। तो ये सर जो है ऑफलाइन के क्लास में यहाँ क्लास लेते हैं कोचिंग में, ठीक है। ये कोचिंग में ऑफलाइन यहाँ मेरे यहाँ सर्विस दे रहे हैं। अब तो सोचे कि सर वो ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। और ये है साहिल सर, अपना परिचय भी बताएंगे आप लोग के और आप लोग के यहाँ दिखाएंगे और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग के करवाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो साहिल सर कुछ बातें अपनी बातों की वजह रखिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज पहली बार आप लोग हमें अपने चैनल पे देख रहे होंगे। हमारा नाम साहिल सर है। अगर जो बच्चे हमारे कोचिंग से होकर इस संस्था में आते हैं और ऑनलाइन क्लास करते हैं वो तो हमारे चेहरा को पहले से जानते होंगे, पहचानते होंगे। लेकिन जो भी बच्चे दूर दूर से हमारे सर का क्लास करते हैं उनके लिए भी सर ने हमारा परिचय दिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपने गुरु समान, बड़े भाई समान, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आग्रह किया, जगह दिया, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद है। और उनसे भी ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का है जो आप अपने कीमती समय देकर हम जैसे छोटे छोटे शिक्षकों को एक यूट्यूब छोटे से प्लेटफॉर्म के जरिए से अन्य लोगों तक, दूर से दूर तक, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हम रत्नेश सर के भी आभारी रहेंगे और बच्चे आप लोग के भी आभारी रहेंगे, क्योंकि हम लोग चाहे कोई भी शिक्षक हो जाए, जो भी है आप लोग से हैं। चलिए, तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, टाइम कम है, लेकिन कम समयों में कुछ बेस्ट अच्छे से अच्छे देने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हम जब भी आप लोगों के सामने आएंगे बच्चों, तो अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्लास लेकर आएंगे। आप लोग को जब भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी का क्लास होगा, आप लोग को पहले से बता दिया जाएगा, मैसेज डाल दिया जाएगा क्या साहिल सर का क्लास होने वाली है। तो आज तो बच्चे हम ज़्यादा देरी क्लास नहीं ले पाएंगे। अभी अभी हम क्लास छोड़ के आए हैं, आप लोग के समय भी ज़्यादा काफ़ी हो गया है। लेकिन जो लोग इतने से अधिक हो सकते हैं जुड़ने के लिए, जुड़ जाइए। कुछ हिस्ट्री के, इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे हम आज अपनी क्लास में शेयर करेंगे, जो डायरेक्ट एग्जाम में आने की चांसेस रहती है। आइए देखते हैं। तो बाबू, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का, ये क्वेश्चन आइए पहले अपना पेन ले लेते हैं जी। अब आइए अपने क्लास में आते हैं। सबसे पहला कहता है बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो हम लोग जानते हैं, दूसरा चैप्टर का साम्यवाद समाजवाद पढ़े थे, उसमें बेल्शेविक क्रांति की चर्चा की गई थी। बेल्शेविक क्रांति सन 1917 में हुआ था, सन 1917 में हुआ था, और इसका करेक्ट आंसर नवंबर 1917 है। लेकिन लोगों को, बच्चों को दिक्कत ये नहीं होता कि इसका सही आंसर नवंबर 1917 है। इसी 1917 ईस्वी में रसिया, अभी का रूस, जो भी हम रूस देख रहे हैं, उस समय का सोवियत संघ कहलाता है। शुरू में फरवरी क्रांति हुई थी, जिसे उस समय के तत्कालिक रशियन सरकार ने उसे अपने सैनिकों के बलबूते दबा दिया था, और उसमें कई उस समय के आम जनते लोग मारे गए थे, जिसके विरोध में ही नवंबर में फिर से विद्रोह छेड़ दिया गया, जो आगे जाके बेल्शेविक क्रांति कहलाई। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, हमारा जो दूसरा सवाल है, प्रश्न नीचे करिए, स्क्रॉल करिए ना पीछे। प्रश्न नीचे करिए, स्क्रॉल करिए ना पीछे। प्रश्न नीचे किसका नीचे? हाँ ठीक है, आप पढ़ा दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा सवाल है बाबू, वो आप लोग देख रहे हैं, सबसे ऊपर में लिखा हुआ हिंद चीन।
हिंद चिन्ह हमारे 10वां क्लास के चैप्टर नंबर 3 है। क्वेश्चन कह रहा है हिंद चिन्ह में आने वाले प्रथम माने क्या होता है? फर्स्ट, पहला, व्यापारी, बिजनेसमैन। व्यापारी माने बिजनेसमैन, यानी हिंद चिन्ह में आने वाले पहला व्यापारी, पहला बिजनेसमैन कौन था? जैसे कि आप लोग को जानता है कि भारत आने वाले सर्वप्रथम व्यापारी कौन था, तो आप लोग जानते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, जो पुर्तगाल का रहने वाला था। भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, जो पुर्तगाल का रहने वाला था। आप लोग को ये कभी नहीं याद रखना है कि हिंद चिन्ह को पहले कौन आया था, आप सिर्फ ये याद रखिए भारत पहले कौन आया था। एक चीज याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कुछ रटना है ये ना। सब लोग कहता है हिस्ट्री सर रात में पढ़ते हैं सुबह में गाए। एक गाना सुना होगा तो लोग, हिस्ट्री केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम भी मानते हैं समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा, हम उसको याद नहीं करेंगे, याद करेंगे ना तब याद होगा। बस जो क्लास में बताया जाए, जो आप लोग को कहा जाए, बस वो कीजिए। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखने को मिलता है, हम कहते हैं जो हिस्ट्री से सीखता है वो कहीं नहीं सीखता है। आइए हम अपने टॉपिक पे भी बात करते हैं कि हिंद चिन्ह का पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर इसका हिंद है। हमारे देश को भी बाबू, देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंद से ही हिंदुस्तान बना, हिंद से ही हिंदुस्तान बना। ये क्या हो गया? हिंद चिन्ह क्या हो गया? हिंदुस्तान। क्या हो गया? हिंदुस्तान। हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान को खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा था, जो किस देश का था? पुर्तगाल का था। पुर्तगाल। जब भारत के खोज करने वाला पुर्तगाल, यहाँ पे हम तो भारत न लिखे हो, आंख मुनो लगा दो पुर्तगाल। एक नंबर कंप्लीट। साहिल सर का वादा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट पढ़िए, कमेंट पढ़िए, इसको कमेंट पढ़ने लिखिए। उपया सर लिखे हेलो सर जी, पढ़िए जरा, कमेंट पढ़िए जरा। अच्छा, आप लोग कमेंट का कमेंट आ रहा है। अच्छा, एक नीतीश कुमार रुपेश सर है क्या? उपया सर है ना। अच्छा, एक रुपेश सर हमारे हैं, आप लोग के सामने मैथ पढ़ाने के लिए आते हैं। उन्होंने लिखा हेलो सर, हेलो साहिल सर। ठीक है बच्चे, जितना अधिक से अधिक मात्रा में हो सके आप कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आपके जितने भी साथीगण हो आप भी पढ़िए, अपने साथी को भी पढ़ाइए और अधिक से अधिक मात्रा में लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो भी समझ में नहीं आए वो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, हम सभी लोगों का कमेंट देखेंगे। कम से कम हर बच्चा 5 लोगों को लाइव क्लास में जरूर जोड़े, कम से कम 5 को जोड़े। बाकी हम हैं, आप हैं, जब दोनों मिल गए, एक नहीं कहता है अगर तैरना है तो किनारे में क्या तैरते हो, अगर सीखनी है तो बीच समुंदर में आजा। वैसे अगर पढ़ना है तो 2-4 क्या है, खुद भी पढ़ो, 2-4 को लेके भी चलो। कहा गया है जीवन में दुश्मन आगे हो जाए तब कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन अपना जो दोस्त हो वो साथ चलना चाहिए, क्योंकि जब दोस्त साथ चलेगा तो फिर कहेंगे क्या यारा वो जो दुश्मन है कहाँ पहुंचा, चल उसे भी देख लेते हैं। अब आइए अपना टॉपिक भी देख लेते हैं। तो कमेंट कीजिए बाबू, आप लोग का कमेंट भी देखा जाएगा। आइए अपने क्लास पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन आप लोग देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है असहयोग। देखिए कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन देखते हैं आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं आपका आधा आंसर जो है बाबू वो क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। अब बोलेगा सर ये कैसे है, क्वेश्चन से आंसर का पता चल जाएगा। देखिए हम आप लोग को क्वेश्चन से
आंसर को पता लगाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, असहयोग। देखो तो, सहयोग, सहयोग, यही दो शब्द में बाबू, दो शब्द को मिला दिया तो बन गया असहयोग। असहयोग पूछ दिया, अब देखेगा अरे यार ये असहयोग ये कौन चीज होता है, माथा खोजलावे लगेगा हमरा नियन। लेकिन आज जब कोई दिक्कत है अपनी भोजपुरिया माटी के मगहिया आदमी काहे लेके दिक्कत है। कहा गया एक बिहारी बांध के पगड़ी मुरेठा, डर जाता है तो लोग पहले हो क्या बोले। देखो हम लोग सब जानते हैं सहयोग यानी किसी को सहयोग करना, किसी को मदद करना, किसी को मदद करना। सहयोग माने मदद करना। इंग्लिश तो पढ़ा होगा जरूर, एक वो देखा होगा कोई चीज में मीनिंग कुछ भी है उसकी आगे लगा देता है नन। नन माने सर उसका समझ ही नहीं आता, उसका स्पेलिंग हो रहा है आम, उसके आगे लगा दिया नन और बना दिया इमली। देखा है ना हो, इंग्लिश के बहुत से स्पेलिंग के आगे देखा होगा नन लगा रहेगा, नन नन लगाकर उसको डायरेक्ट उसका अर्थ चेंज कर दिया, डायरेक्ट पॉजिटिव से निगेटिव में डाल दिया। पता नहीं चलेगा कब उसका सही उत्तर था और नन लगा के उसका उल्टा कर दिया। गधा के कभी पूछ देखा है, कुत्ता के तो पूछ सब देखा होगा, गधा के पूछ देखना, उसके बाद फिर इसका हम जवाब तुमको देंगे काहे नन लगाता है ये। ठीक, तो जैसे इंग्लिश में नन को लगाकर क्वेश्चन का अर्थ निगेटिविटी, निगेटिव कर दिया जाता है, वैसे ही हिंदी में किसी शब्द के आगे अ लगा के क्वेश्चन को निगेटिव कर दिया जाता है, नहीं में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन को निगेटिव कर दिया जाता है, नहीं में बदल दिया जाता है। अब हम बताएं बाबू सहयोग माने मदद करना, अ माने नहीं यानी मदद नहीं करना। असहयोग का मतलब समझ गया, असहयोग का सहयोग माने मदद करना, अ माने नहीं यानी मदद नहीं करना। बोलो बाहर से कुछ ना है, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन से आंसर बना है। और उसके बाद देखो क्या आंदोलन, ये जानता हो हम जब दो चार को बात सुनते हैं आंदोलन, विद्रोह, मारपीट, ये सब बात सुनेगा तो अलगे से वो अलग जोश बढ़ता है। जैसे नहीं देखता है गाँव में अगर कोई दो बोलता है दौड़ो मार हो गया, वही कहानी है। आंदोलन विद्रोह जैसे देखो यानी समझ मारपीट वाला कहानी, दूसरा कोई कहानी नहीं है, मारपीट वाला कहानी है। यानी आंदोलन का सही अर्थ ये हुआ बाबू कि किसी के नियम कानून या किसी की बातों को अपने लेवल से, अपनी स्वेच्छा से उसका सपोर्ट नहीं करना, उसका विद्रोह कर देना। जैसे मान लो कि हमने कानून बनाया कि आज से सारे बच्चे 6 बजे सुबह में क्लास आ जाएंगे, ठीक है, हमने यह नियम बना दिया, सारे बच्चे आ रहे हैं। लेकिन अगर एक दिन एक बच्चा 10 मिनट लेट हो गया, हमने उसे कुछ नहीं किया बैठा दिया, फिर अगला दिन 4 बच्चा लेट हो गया, हमने कुछ नहीं किया बैठा दिया, अगले दिन 10 बच्चे लेट हो गए, या अगले दिन वो बच्चे लेट हो गए जो प्रतिदिन टाइम पे आते थे और हमने उन्हें दिया पीट, क्या कहना मूड था खराब। अब वो बच्चा कहेंगे अरे यार इस साहिल सर हैं, उस सब के नहीं मारते हैं, हमारा घरी सर दिए 2 डंडा लगा। यानी कि वो खुल के नहीं बोला, लेकिन वो अपना मन में हमारा क्या किया, विद्रोह किया कि सर ने अगले को नहीं मारा हमें मारा। तो क्या हुआ, विद्रोह की भावना हुई। यही विद्रोह जब पूर्ण रूप से होता है बाबू, खुले आम होता है, लोगों को आम जनता को मिलाकर किया जाता है, बड़े मायने में किया जाता है, तो वही विद्रोह क्या कहला जाता है, आंदोलन। तो देखो ये आप लोग का 4था चैप्टर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन है ये, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, नोट कर लीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था,
तो सितंबर में आज से पूछे किस अच्छा क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये देखिए इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, ये सब क्वेश्चन को घुमाने का एक तरीका है। डायरेक्ट याद करिए कीजिए असहयोग आंदोलन 1920 टू 1922, क्या 1920 में शुरू हुआ 1922 में खत्म हुआ। एक पॉइंट याद रखिए, किस अधिवेशन में शुरू हुआ 20 में था अधिवेशन में शुरू हुआ, क्या कहा किस वजह से शुरू कहा गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो जब शुरू होगा जमीन पारित होगा, कि बिना शुरू होला पारित हो जाएगा। नियम बनेगा तब ना लागू होगा बाबू, कि बिना नियम बनने उसको लागू कर देगा। नियम बनता तब लागू होता है। ये लागू हुआ 1920 में, यानी कि बना होगा 1920 में, ताक मुंह लगा दो 1920। इसमें देखिए महीना याद करना पड़ेगा, महीना का पूछ रहा है, यहाँ पे सितंबर दे दिया है, यहाँ पे अक्टूबर दे दिया है, नवंबर दे दिया है, तो महीना बाबू आप लोग को स्टूडेंट देखिए 2-4 चीजें, क्या नाम, एज, ईस्वी, डेट, ये सारा जो मुख्य टॉपिक है आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब बाकी अगर ये टॉपिक याद है, नाम, एज, कब जन्मा, कब मरा, कितना वर्ष था, अगर ये सब या नाम वगैरह याद है तो आप इतिहास में कभी दिखते हुए बोला नहीं। खाली बस साहिल सर की कहानी सुन ले जाओ और एग्जाम में आंख मूंद के लिख ले जाओ। अरे आंख खोल के तो सब टिक लगाता, तुम साहिल सर से होकर आंख खोल के टिक लगाएगा तो अपना बेइज्जती करवाएगा, जो करवाएबे करेगा, साथ में हमरो बेइज्जती करवाएगा। साहिल सर से पढ़ो, आंख मुनो और टिक लगाओ, इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़ा जाए। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग के बाबू स्क्रीन पे एक नई क्वेश्चन आ गई है। देखिए आप लोग बताइए, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है? अगर आंसर मालूम है तो सारे लोग कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, कौन बच्चा पहले कमेंट करता है। कीजिए कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए हम बताते हैं। अरे तुम लोग बताओ, चाहे ना, हमको तो बताने हैं। अब कहेगा सर ये तो अपना आप मजबूरी बता रहे हैं। अब तुम लोग बताएगा तब भी। देखा है एक कहावत सुना है, धोबी के कुत्ता घर के नहीं घाट के, सुना है? वही हालत हम लोग का है। अगर बच्चा बता दिया तब भी बताना है, और नहीं बताया तब भी बताना है। लेकिन खूब अगर जानता हो, किसी से अगर कुछ पूछें और बता दिया, कहा बोले उस सुकून तो जब पहला बार अपन बारिश से बतियाए तो तभी मिला था रे। चलो देखो अभी देखते हैं। देखो सबसे इसका मुख्य पॉइंट है, पेन ले लेते हैं अपना, कौन सा कलर ले लेते हैं, चलो ग्रीन लेते हैं। इसका सबसे मुख्य पॉइंट है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक बोले देखो क्वेश्चन समझ जाएगा, उसका आंसर देने में दिक्कत नहीं हो। स्वयं सेवक, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक माने, सेवक माने क्या, किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भाव का। एक बात हम भी कर देते हैं, हम तुम लोग को सेवा नहीं कर रहे हैं, अभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रति हमारा लोभ है। अब लोभ का है जो अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, उतना टाइम नहीं, माथा दर्द दे रहा है। चलो क्या स्वयं सेवक या निस्वार्थ भाव से किसी का मदद कर देना ही सेवा है। और स्वयं सेवा, स्वयं माने खुद का, अपने से अपने आप के सेवा करो, मस्त एकदम जिंदगी खट्टे खट्टे में गुजारते रहो, ठीक है। लेकिन वो मजाक में है। यहाँ पे है कि देखो बाबू, जब हमारा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था, जब हमारा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था, तो हमारे भारत के बड़े राजनीतिक, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन्होंने
कुछ देश के ही लोगों को कहा कि आप लोग ग्रुप बनाइए, आप लोग समूह बनाइए, स्वयं में आपस में एक संघ बनाइए। एक उनका मुख्य कार्य होता था कि जितनी मात्रा में हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों की मदद करो, बस और कुछ नहीं। अब जहाँ भी देखिए भारतीयों को हर तरह से उसका सपोर्ट कीजिए, हर तरह से उसकी मदद कीजिए। बस अंग्रेजों का विद्रोह कीजिए, भारत का भारतीयों का मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दबा के सपोर्ट कीजिए। यही था स्वयं सेवक का मुख्य कार्य। और इसको बना एक चीज बना देते हैं, इसको बनाने वाले भी एक अंग्रेज ही थे, इसको बनाने वाले भी एक अंग्रेज ही थे। उनका नाम था केबी हेड गेवार। क्या नाम था? केबी हेड गेवार। समझो, एक अंग्रेज के खिलाफ में कानून बना रहा है और उसके बाद भारतीयों के सपोर्ट में बना रहा है। ठीक है ना? इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको आप बताते हैं, या आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये बताइए किस अंग्रेजी जनरल डायर को भारत के लिए सबसे मददगार कहा जाता है? क्वेश्चन है बाबू, सुन लीजिए। किस अंग्रेजी जनरल डायर को भारतीयों के लिए मददगार का सबूत कहा जाता है? जो भी सही उत्तर हो आप कमेंट करके बताएं, हम लास्ट में उसका जवाब आप लोग को छोड़ देंगे। तो बाबू ये बना था सन 1925 ईस्वी में बना था। और बताइए कि केबी हेड गेवार के द्वारा बनाया गया था, जो एक क्या थे? इंग्लिश मैन थे, जो इंग्लिश मैन थे, यानी अंग्रेज थे। इसके विपक्ष में इन्हें क्या किया गया था? 10 महीनों के लिए भारत में सजा दे दी गई थी, काला पानी का सजा। कौन सा सजा? काला पानी का सजा। यहाँ से भागकर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई आजाद हिंद पार्टी में जाकर शामिल हो गए। ठीक, आप लोग को मुख्य रूप से ये इसमें याद रखेगा। सन 1925 में कौन? हेड गेवार गांव में कहता है, नए परहेज क्या कहता है? गोवार है गए, उसी से याद रखना, गोवार नहीं गेवार है। कौन गेवार है? हेड गेवार है। इतने कहता है ओ इस सब पढ़े में नहीं, यानी कि ये गोवार है। और ये लइकवा ये कुल्हे के हेड है, यानी कौन सी है? हेड गोवार ना, हेड गेवार। कौन हेड गेवार? केबी हेड गेवार। अब इसमें से याद करे पड़ेगा, उसका तो कोई उपाय नहीं। अरे हमारे न उपाय, तुम लोग का क्या उपाय बता दो। चलो देखो आगे चलते हैं। देखो इसमें कोई दिक्कत, देखिए किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत हो कुछ है पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सिर्फ कमेंट में मार दीजिए, हम कमेंट देखेंगे, उस क्वेश्चन को इससे अच्छे तरीका से फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आप लोग के स्क्रीन पे एक नई क्वेश्चन आई होगी। क्वेश्चन कर रहा है इंग्लैंड पुरुषों को, स्त्री एवं पुरुषों मताधिकार, सबसे मुख्य टॉपिक इसका ये मताधिकार। ये बता, ये कितना नहीं समझता है? मताधिकार मतलब क्या होता है? मताधिकार का मतलब क्या होगा? देखो मताधिकार बना है मत जोर अधिकार, अधिकार हो, अधिकार ना है। कहाँ से करेंगे? यहाँ से करें। क्या बोल रहे हैं? तो मत जोर अधिक का, मताधिकार। ठीक, अब देखो मत माने मन से, मत माने मन से, अधिकार यानी हमारा मन से जो भी करने का अधिकार है वो हमारा मताधिकार हो जाएगा। लेकिन सही बताएं, इसका जब सही शाब्दिक अर्थ से बताएंगे क्या सर, इसे हम जानबे कर देते। अरे गधा, मताधिकार कहा जाता है वोट।
वोट देता है ना, वोटे को कहा जाता है मताधिकार। ये तुम लोग को दिमाग चलाने का एक हिंदी में देखो, हिंदी में बहुत से ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसका सही में अर्थ वो आप जानते हैं, लेकिन उस शब्द का अर्थ बदल के दे दिया। हम लोग सब दिन सुने होंगे, रास्ता पे जाते हैं, रास्ता पे जाते हैं, हिंदी में लिख देगा शेर पथ पर जा रहा है। ये पथ का है यार, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। इतिहास वगैरह में कम देखने को मिलता है, हिंदी ज्यादातर ये हिंदी और संस्कृत में देखने को मिलती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे अपने क्वेश्चन। तो मताधिकार आप लोगों ने जान लिया, स्त्रियों को उसको मताधिकार प्राप्त कर। वो देखो सर्वप्रथम स्त्री और पुरुष दोनों को वोट देने का जो कहते हैं छूट देना, वो इंग्लैंड ने दिया। कौन दिया था? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। सर्वप्रथम मताधिकार किस देश ने दिया था? किस देश ने दिया था? इंग्लैंड ने दिया था। कब दिया था? तो 1918 में दिया था, 1918 में दिया था। अब बोलोगे सर याद करने का तरीका तो ईस्वी है, मेहनत करो। अब आगे अंतिम में जो मुख्य टॉपिक होगा ना, ईस्वी को भी याद करने का तरीका तो लोग को बताएंगे। अरे वेट करो यार, सब एक के बार ले लेगा तो फिर अगला दिन पूछेगा नहीं ना। लोगों के बच्चों के अंदर जानता है क्या होना चाहिए? अगले क्लास के इंतजार से ज्यादा उसको इच्छुक होना चाहिए। सर ने बोला अगले क्लास में ये बताएंगे, सर जरूर बताएंगे। वो अपने दोस्तों को कहेगा कि अगले साल में सर क्लास में ये बताएंगे, वो भी आएगा, हमको और ज्यादा बताने में मजा आएगा। फिर 10 बात बताएंगे, 2 बात को छिपा लेंगे, अगले क्लास में फिर आएगा। अरे देखो सबसे बड़ा क्या है, तुम हमको दबा के सम्मान दो, हम तुमको दबा के ज्ञान देंगे। ठीक है, गिव द सम्मान टेक द ज्ञान। ये लालू जी का बिहार वाला इंग्लिश है, गलत नहीं समझना। इसलिए बाबू सन 1918 ईस्वी होगा। सर्वप्रथम वोट का अधिकार इंग्लैंड देश ने दिया था, सन 1918 ईस्वी में दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करें, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए? देखो इस समय यह बात है आप लोग का मध्यकाल के आसपास का, मध्यकाल नहीं, आजादी के पहले वाला था। उस समय आजादी के पहले, हाँ, यानी कि यही कौन सा ना, यानी कि हम लोग का अभी 20वीं सदी की बात है। कब की बात है? 20वीं सदी में। 20वीं सदी में हमारे समाज को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। उत्तम वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ये तो आप लोग पहले से जानते होंगे, आप लोग पहले से जानते होंगे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आया, जब उद्योग आया, जब व्यापार बढ़ आया, तब लोगों को बांटा गया। कैसे? क्या आया? व्यापार है, यानी कि बिजनेस, यानी कि व्यापार। जब व्यापार आया तो लोगों को बांटा गया 3 भागों में। कौन कौन? जो व्यापार में भाग लिया वो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन माने व्यापारी, बिजनेसमैन माने व्यापारी, व्यापार में भाग लेने वाला व्यापारी। इसे फर्स्ट क्लास दिया गया, यह सबसे ऊंचा है। जिसके पास पैसा रहेगा वही न ऊंचा रहेगा। अरे हमारे गरीब आदमी ऊंचा रहेगा? जिसके पास पैसा है ये ऊंचा है। और उसके बाद थर्ड क्लास में आता था जो व्यापारियों के अंदर काम किया करते थे, उसे कहते हैं श्रमिक। उसे क्या कहते हैं? श्रमिक। तो जिसने उद्योग में इन्वेस्ट किया वो सबसे उत्तम, और जो उनके अंदर काम किया वो निम्न व निम्न। इसके अलावा जो भी इससे दूर है
वो सब का सब कहाँ जाएंगे? मध्यम में। मध्यम में देखो, गांव में देखा हो, गांव में 3 तरह का आदमी होते हो, एक बड़का अमीर और दूसरा किसान श्रमिक खेत में काम करे वाला, 2 हो गया। और तीसरा जिनका जो बच्चे से कहते मेरा बेटा पढ़ लिख के दबा के, बेटा पढ़ो लिखो दबा के कोची करो, सरकार के नौकर बनो। अरे सरकारी नौकरी इसको तो लोग कहता है, वही वाला वो जितना ना सरकारी नौकरी वाला जो कहता है ना हम कुछ इंजीनियर बनेंगे, वो हम डॉक्टर बनेंगे, वो सब का सब सारा माध्यम बल वाला है, उसका कोई पूछना है। अगर हमारा सुझाव कौन है, तुम कहते हैं तो दवा के बहुत बढ़िया करो या तो फिर दवा को बहुत खराब करो। नाम होगा ना, बढ़िया नाम हो या खराब में नाम होना चाहिए। मरला के बाद ही थोड़ी देखा जाएगा, चेहरा कम से कम याद रहेगा ना रे, चाहे बढ़िया में याद रहे या आखिर हम तो याद कर लगे तू लोग है ना, किस दिन काम आएगा। कम से कम देखेगा तो कहेगा ना यही सही सलाह, यानी कि जो बीच में आ जाए वो समाज। देखो इसके अंतर्गत आते थे आप लोग का डॉक्टर, यानी जितने भी सरकारी नौकरियां होती जो डॉक्टर हो गए, मास्टर हो गए, यानी कि जो बिजनेसमैन न है और जो किसान न है। देखो बिजनेसमैन कौन होगा, पास ढेर पैसा होगा। श्रमिक कौन होगा, जो बेचारा शिक्षा ना मिली हो, जिनकी एक दिन में खाने की 2 टाइम के भोजन के लिए भी सोचना पड़े, वो श्रमिक में आ जाते हैं। और उसके अलावा जो आज हम कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, तो मिडिल क्लास फैमिली क्या बुद्धिजीवी होते हैं। अगर उनको कहे 5 रुपया खर्चा करना तो वो 4 रुपया खर्चा करेंगे। अगर वो कहे 3 रुपया कमाने को मिले तो वो 4 रुपया सोचेंगे हम कमाएं, क्या बुद्धिजीवी है। तो किसान को बिजनेसमैन को छोड़कर जो भी जो सारा क्या है बुद्धिजीवी है। पूछ रहा क्या बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी वर्ग कौन था, तो बुद्धिजीवी वर्ग मध्यम वर्ग थे। चलिए अगला टीचर, कहता है प्राचीन काल। प्राचीन काल माने पहले के समय में, प्राचीन काल माने पहले के समय में, पहले के समय में किस मार्ग, मार्ग माने रास्ता, मार्ग माने रास्ता से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। एग्जाम्पल में देता है, पूछ रहा है रास्ता का नाम, क्या पूछ रहा है, स्थल मार्ग, मार्ग माने क्या होता है रास्ता, पूछ रहा है रास्ता और ऑप्शन में दिया सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ। अब समझिए ना, सर रास्ता का नाम लिया है कि दिशा का नाम दिया है कि कपड़ा का नाम दिया है। आधा तो यहाँ पे पगला जाएगा, सर पूछ रहा है रास्ता दिले है कपड़ा का नाम, सूती रेशम आपको उत्तर दक्षिण, रास्ता है क्या? मेरी बात यही ना, पूछ रहा है रास्ता, रास्ता है ये नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत यही है ना। तो देखिए पहले बताते हैं आप लोग का सही आंसर होगा क्या, रेशमी मार्ग, रेशम मार्ग या रेशमी मार्ग। अब पूछ रहा सर का, हर चीज का एक रीजन होता है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे क्या कहता है, एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप। एशिया में, एशिया से सटा हुआ सागर कौन सा, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और यूरोप से सटा हुआ सागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के जितने भी क्षेत्र थे, बीच के जितने भी क्षेत्र थे, यहाँ पे रेशम का उत्पादन, किस चीज का उत्पादन अत्यधिक होता था। रेशम यहाँ से प्रशांत में भी जाता था, यूरोप में भी जाता था। और देखो मुख्य रूप से जनसंख्या यह 2 जगह, एशिया में या यूरोप में, और गरीबी भी ज्यादा यह 2 जगह है, एशिया में या यूरोप में, और जनसंख्या भी। तो रेशम भी दोनों जगह कहां से जाता था, यहाँ से। यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाया जाता था, रेशम। यहाँ पे सर्वाधिक रेशम पाए जाने के कारण इस रास्ता, इसी रास्ता से हिंद महासागर यानी कि एशिया, प्रशांत महासागर यानी कि यूरोप, इसी रास्ता से एशिया और यूरोप का क्या हुआ करता था, व्यापार। यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाया जाता था, रेशम, जिसका नाम पड़ गया रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। अब बोलो, अब तुम लोग देखेगा आंख मूंद के कभी रेशम मार्ग, दोनों के बीच में रेशम होता था और रास्ता था, जब उनका नाम पड़ गया रेशम मार्ग। अगर शुरू देखता समझ में आ रहा था,
कपड़ा का नाम दिया कि दिशा का नाम दिया है? देख लो, अब दिक्कत है नहीं। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आर्थिक संकट, आर्थिक संकट मतलब क्या हुआ? गांव में सुना होगा आप भी यार, उसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आर्थिक माने रुपया पैसा वाला स्थिति, ठीक है। अर्थव्यवस्था नाम सुना है ना? अर्थव्यवस्था का ही अशुद्ध रूप या शुद्ध रूप क्या है? आर्थिक। आर्थिक स्थिति खराब होने का उसका अर्थव्यवस्था का गिर जाना, आर्थिक स्थिति अच्छी होने का उसका अर्थव्यवस्था ऊपर जाना, ठीक। तो सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर ने बनाया नाजीबाद, हिटलर ने बनाया नाजीबाद। और एक और इसी का दोस्त था, मिलता जुलता पुराने था, जैसे जानता है ना, एक आदमी के ने कहता बह रुपया 7 गो होता, इसका बह रुपया निकल गया कौन? मुसोलिन, मुसोलिन। ये देखो, ये भी पूछा जाता है हिटलर किस देश का था? तो जर्मनी, हिटलर जर्मनी। मुसोलिन किस देश का था? तो इटली, इटली। हिटलर ने किस शासन का प्रारंभ किया? तो नाजीबाद। हिटलर ने नाजीबाद और मुसोलिन ने फांसीवाद। इस शासन के अंतर्गत एक ही चीज होता था, जब लोगों में रुपये पैसे की कमी हो गई, लोगों को खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। देखो, जब गांव में 10 गो कुत्ता है, ठीक, और 10 कुत्ता में एक कुत्ता के पास अगर 4 गो रोटी है और खाए वाला 10 गो, तो बाकी जो 9 गो है वो अपने आप उसको राजा मान लेगा कि उसी का देन होगा, तो अगर हम खाएंगे, नहीं देना होगा तो नहीं खाएंगे। आर्थिक स्थिति वही कारण होता था बाबू कि जब सारा गरीब हो जाए, सारा आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, जिसके पास कुछ रुपया पैसा भोजन बचा हुआ है, सर्वे सर्वा वही है। जब वैसा स्थिति आता था तो वो अपने आप को राजा समझता था। ऐसा ही स्थिति हिटलर और मुसोलिनी के साथ हुआ। इन्होंने अपने देश का अपना शासन, उस समय के तत्कालिक शासन व्यवस्था को खाल फेंका और अपना पर्सनल शासन व्यवस्था स्थापन किया, जो है हिटलर का नाजीवाद कहलाया और मुसोलिनी का फांसीवाद कहलाया। किसके कमी से? रुपया पैसा, रुपया पैसा मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक, आर्थिक संकट। देखो, संकट माने सब कोई कमी होगा तब ना संकट आएगा। हो जब बीमारी होता तब ना कहता है पास संकट है, कि बिना बीमारी कहता है। संकट माने कमी। हर शब्द का हर जगह अलग अलग अर्थ होता है, ठीक। तो आर्थिक संकट यानी रुपया पैसा की कमी से यूरोप, कहाँ? यूरोप एशिया की बात ना है, यूरोप का बात है। यूरोप में तो कौन सी शासन प्रणाली? तो फांसीवाद और नाजीवाद, यानी कि मुसोलिनी और हिटलर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक, चलिए। कहता है, ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत बार पूछा जाता है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, और ये या तो फर्स्ट सेटिंग में पूछ दे या सेकंड में पूछ दे, लेकिन संभावना होती है आने की। इसका सबसे मुख्य वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक नियम है, एक कानून है। आप लोग को एक क्वेश्चन समझने के पहले यह कानून जानना होगा। यह कानून अंग्रेजों के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले बनाया गया था। उसका नाम अगले क्लास में बताएंगे। जानते हैं, ये बहाना है, सच मायने में भी याद है, बहाना बना दिए, अगले क्लास में बता देंगे। क्या गलत बोले हैं? अरे सच में ना याद है रहा। देखो, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था बाबू, बताते हैं। ये नहीं सुनना सर सही में कह रहे हैं, नहीं बताएंगे। अरे बताएंगे, सब बताएंगे, जो नहीं आता है वो भी बताएंगे। देखो, प्रेस समझो, ठीक है। सन 1910 के बाद, 1910 के बाद कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है जी, हर्ष सिंह इमोजी भेज रहा है जी। ठीक है, ठीक है, भेजते रहो कमेंट, कम से कम
करते हो। नीतीश कुमार वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, मस्त समझाते हो सर। अरे हम खान सर नहीं रे, वेरी गुड सर। क्या बी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आप लोग यानी कि क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हैं ना, ए बी सी। हाँ बढ़िया बढ़िया। हमारे आंसर बताने के पहले कोशिश कीजिए आंसर यहाँ दे देने का। एक बच्चा है अविनाश, 9th का एसएसटी पढ़ाइए सर। बाबू देखो हम लोग क्या उतना पास टाइम नहीं कि हर, लेकिन देखो अगर बच्चा का डिमांड है तो उसके पर विचार जरूर किया जाएगा, ठीक है। और जब भी हम लोग 9th का क्लास स्टार्ट करेंगे, आप लोग कौन है, अविनाश सर जी, आप लोग अविनाश सर, आप लोग को हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को कांटेक्ट कर दिया जाए कि हम 9th का क्लास कब से शुरू कर रहे हैं। अभी तो टाइम लगेगा बाबू, 10वां का एग्जाम है, फिर 12th का एग्जाम है, इसके बाद कोशिश करेंगे चालू करने का। और कौन है जी, बहुत खूब सर, समझाने का तरीका सही है सर। चलिए ठीक है ठीक है, अपने क्वेश्चन पे चलते, बस आप लोग कमेंट करते रहिए आप लोग को जो भी दिक्कत हो। हम बता रहे थे बाबू आप लोग को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो ये क्या था बाबू कि सन 1915 ईस्वी के पहले जब खुलकर भारतीय लोगों ने अंग्रेजी सरकार का विद्रोह प्रेस के माध्यम से, प्रेस कहने का मतलब कोई चीज नहीं हुआ, प्रेस कहने का मतलब आपका अखबार, टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो, उसमें तो मोबाइल नहीं चलता था, रेडियो, जिससे भी कोई भी बात फैले, जिससे कोई भी न्यूज लोगों में फैले, वो सारा सारा क्या कहलाता है, प्रेस कहलाता है, ठीक। तो जितना भी न्यूज चैनल वाले थे, जितना भी अखबार था, जितना भी रेडियो था, सारा अंग्रेजी सरकार का निगेटिविटी छापना, बताना, सुनाना शुरू कर दिया। इसके विरोध में ही अंग्रेजी सरकार ने क्या लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस चीज के विद्रोह में, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार का नेगेटिविटी यानी उसकी जो नकारात्मक बातें थी, वो जो भारतीयों के लिए गलत करता था, वो सारे बातें प्रेस में छापने लगे, रेडियो में सुनाने लगे, अखबार में छापने लगे, मोबाइल में भेजने लगे, उसके बंद करने के लिए उसके विद्रोह में क्या बनाया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये क्वेश्चन बाबू 2 नंबर में पूछता है, ठीक। इसके उसी समय एक काल का प्रमुख अखबार क्या, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, ये सब अभी हम लोग का क्या अभी का सबसे ज्यादा चलने वाला अखबार है। उस समय का सबसे ज्यादा चलने वाला अखबार क्या था, अमृत बाजार। एक अखबार का नाम था पत्रिका में होता है भाई बाबू, जो पत्र लिखा जाता है, ठीक। अखबार का नाम किस चीज का नाम है, अखबार, अखबार का नाम है। जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया, तब लोगों को जो अंग्रेजी सरकार की गलत बातें बताई जा रही थी, वो एकाएक रुक गई। लोगों को ये मालूम चलना ही बंद हो गया कि अंग्रेजी सरकार हमारे साथ सही कर रहा है। अच्छा देखो, अगर हमको मालूम चलेगा कि हमारे बाबूजी को कोई मार रहा है, तब हम बचाने के लिए जाएंगे। तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि उनको मार रहा है कि फूल का माला दे रहा है, तो उनको मार बचावे लगी जाए चाहे लावे लगी जाए, मालूम चलेगा तब न। तो किसी भी चीज का मालूम चलना ही प्रेस कहलाता है। वो प्रेस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया, कोई कुछ नहीं जानेगा, जो है हम ठीक हैं, ठीक, जो हम करेंगे वही सही, कुछ गलत कुछ सही नहीं, प्रेस को ही प्रतिबंध कर दिया। तो इससे बचने के लिए जो अखबार थे, इसने अपना भाषा ही बदल दिया। अब बोलो सर भाषा कैसे बदल दिया, मान लो कि हम लोग बिहार में है, ठीक, पहले हिंदी छापते थे, हिंदी सब पढ़ता था, बिहार के लिए अलग पत्र, अरे वो बिहार है, यहाँ भोजपुरिया में छापो, अंग्रेज को नहीं पता चलेगा, अच्छा ये बंगाल है, यहाँ बंगाली में छापो, कोई नहीं पढ़ पाएगा, खाली यहाँ की जनता पढ़ पाएगा। ये महाराष्ट्र है, यहाँ मराठी में छापो, कि खाली वहाँ की जनता पढ़ पाए, सरकार पढ़ नहीं पाए, सरकार समझ ना पाए। सरकार को ये जो क्षेत्रीय अखबार है, ये क्या क्षेत्र के बारे में बताएगा। और इन्होंने अगर सच मायने में बताया तो लोगों को सबसे पहले सरकार की, अंग्रेजी सरकार की नेगेटिविटी अमृत बाजार पत्रिका ने ही लोगों को पहुंचाया। हमारे पास जो हम आजाद हुए सन 1947 में,
1947 में 1900 ईस्वी के बाद लोगों को एकजुट करने में यह प्रेस ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर शायद ये प्रेस ना होता, अगर शायद अखबारें ना होते, अगर शायद टेलीविजन ना होता, अगर शायद रेडियो नहीं होती, तो हमारी आज़ादी की डेट और बढ़ जाती। क्योंकि लोग एकजुट ही नहीं होती, एकजुट नहीं होता, राष्ट्रवाद का भावना ही नहीं प्राप्त, राष्ट्रवाद का भावना प्राप्त नहीं, लोग विद्रोह ही नहीं करते। ठीक, तो कौन सी पत्रिका? अमृत बाजार। याद करने का तरीका, बचने के लिए अपनी भाषा बदल दे। कहते हैं मातृभाषा, मातृभाषा, माता, माता क्या होती है? दूध पिलाते। दूध किसके समान होता? अमृत के समान। किस चीज के समान? क्या है? मातृ, अपनी भाषा बदल दे। भाषा यानी भाषा से बनता है मातृभाषा। माता किस चीज के समान होती है? अमृत के समान। देखो, अरे भाषा है, भाषा में मातृभाषा। अरे भाषा को मातृभाषा कहते हैं ना, हो हमारा मातृभाषा हिंदी है, तो मातृभाषा है हमारी माता। हमारी माता क्या पिलाती है? दूध। दूध किसके समान होता है? अमृत के समान। यानी अमृत, उसमें कहा अमृत, जब अमृत यहाँ पे टिका लगाओ, सही है, कीजिए, आंख मूंद कर टिका लगाओ, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए, ठीक है। ये आप लोग का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है शायद, चलिए फिर भी बताने का प्रयास करेंगे। कहता है, किसने कहा था बाबू कि मुद्रा, मुद्रा माने रुपया पैसा, ईश्वर की यानी भगवान के दी हुई सबसे महानतम देन है। यह एक अंग्रेज ही थे, तो उनका कहना यह था कि सही मायने में जिसके पास पैसा है उसी का जीवन है। और सच, अभी का समय में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब चीजें, पैसा नहीं है तो मायो बार माई बाप, जिसको बियाह कर लाएगा न इलू इलू वाला, वो बियाह का बात करेगा। तो रास्ते पर फला नमा है, अपन कनाई के 1600 के सारे दिया है, 1600 के दिया है। कभी तुम हमको लाके इलू इलू वाला कहेगा, अरेंज मैरिज के तो बातें छोड़ दो यार, ठीक है। यानी सबसे बड़ा क्या, एक कहावत है, बाप बड़ा ने भैया, और सबसे बड़ा मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या? रुपया, ठीक है। बाप बड़ा ने भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया को क्या कहते हैं? मुद्रा, मुद्रण, ठीक। तो बाबू एक इंग्लिश मैन से मार्टिन लूथर, उन्होंने कहा था कि जिसके पास पैसा है वही आज के डेट का सर्वे सर्वा है। यानी पैसा अभी का सबसे मजबूत पदार्थ है इस दुनिया में। पैसा, पैसे से भी हर चीज खरीदा जा सकता है, हर चीज। 1% तक अगर कुछ वस्तुओं को हटा दिया जाए तो बाकी जो मानव अपने जीवन को सुकून, सहायक और मददगार बनाने के लिए जिन वस्तुओं को उन्हें आवश्यकता है तो वो सारा पैसा से खरीद सकता है। ये बात किसने कहा था? लूथर साहब ने कहा था। इनका पूरा नाम मार्टिन लूथर था, ठीक। देखो, याद करने का सही तरीका क्या? मुद्रण को बताया था। क्या बताया था? मुद्रण को। मां से मुद्रण, मां से मार्टिन, मां से मार्टिन। पूरा नाम क्या था? मार्टिन। देखो कहाँ पे? मार्टिन, मार्टिन पे लगा दो, मार्टिन मुद्रण। अरे मार्टिन में भी मर आ रहा है, मुद्रण में भी मुद के बाद रह आ रहा है, मुद्रण। दोनों में मर तो मर, तो मर, मर माने मुद्रण के मार्टिन मार दिए। तो अगर मुद्रण का बात है तो मार्टिन लूथर साहब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? जहां पे पहाड़ रहेगा वहां पर होगा। अगर बोलो बिहार में पावल जाता है मैदानी भाग, हम पर सीधे नुमा खेती करेंगे। हो यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती करेंगे। हल्स सिंह, अच्छा, अरे सच बोला रे, हम बड़का पियक्कड़ है, जानता है। जीवन में इतना टेंशन हो जाता है ना यार कि बिना अरे सरकार तक नहीं भेजना, बिहार में अल्कोहल बंद है, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा साहिल सर क्लास ले रहे हैं, क्लास से लेते रहते टांग के, साहिल सर, अरे सर थाना पहुंचे सर, आके छुड़ा बड़ी मार मेरे को चुट्टे तो दर्द दे रहा है सर।
वो बोला कहानी मत, हाँ पियक्कर है लेकिन जानता है क्या करेगा। अच्छा, सब व्यक्ति में क्या होता है, कुछ खूबियां तो कुछ कम है, बाकी पीते उते नहीं है रे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बच्चा किया है हर्ष सिंह है। ऐसा मत बोलो का साहिल सर का स्टूडेंट सब पढ़ रहा है। अरे तुम भी तो हमारा स्टूडेंट है, हमारा क्लास देख रहा है तब आए। देखो हम क्लास में बाबू, अगर एक बात सही है, अगर हम 10 मिनट का क्लास लेने में तो हम 12 मिनट में मजाक कराएंगे। हम अपना ये नहीं कि ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन में हम 40 मिनट में 20 मिनट पढ़ाएंगे, 20 मिनट मजाक ही करेंगे, लेकिन हाँ 20 मिनट में वो जो आपको बता देंगे जो आप 1 घंटा पढ़ कर भी याद नहीं कर पाइए। ये हमारा वादा है, और जिस दिन अपने वादे से मुकर गए हैं, आज ऑनलाइन क्लास के सामने कहते हैं कभी भी स्टेज पे आना, ये कलम पकड़ना छोड़ देंगे। कभी आप एक क्लास करके देखिए, हमारे क्लास में जितनी जानकारी आपको मिलती है, आप खुद से 1 घंटा स्टडी करके वो पढ़ नहीं पाइए, वो भी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री ऐसा क्यों, चल याद करना, रात में याद किया सुबह गायब। इस हिस्ट्री विषय को हम इतना आप लोग को 1 घंटा हम बता देंगे कि आप 1 घंटा पढ़ के उतना याद नहीं रख सकते। चलिए बाबू अपना टॉपिक देखते हैं। क्या था टॉपिक बाबू? सोपानी कृषि। तो देखो सोपानी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक। तो देखो हरियाणा पहाड़ है, हरियाणा में एक मैदानी भाग है, दिल्ली के मिलता जुलता। पंजाब भी कृषि विशेष क्षेत्र है। तो कृषि सबसे उच्चम कोटि का कृषि कहाँ है, जहाँ मैदान रहेगा, जहाँ मैदानी भाग होंगे वहाँ मुख्य रूप से। हरियाणा में मैदानी भाग है, झारखंड में मैदानी भाग है, बिहार में अपना गंगा का मैदान है, लेकिन उत्तराखंड कैसा पहाड़ी भाग है, ठीक। पहाड़ी भागों में क्या होती है, सोपानी कृषि, ठीक। ये तीनों मैदानी है, कट गया, ये पहाड़ी है, पहाड़ी में सोपानी कृषि होता है। आप मुझको उत्तराखंड पर टिके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। कहता है प्राणियों के शरीर में क्या हुआ, लगता है आजकल यो हैंग करता है, वो सैमसंग के मोबाइल हमल दिमाग 10 बजे के बाद, और ये बोर्ड हमरे से ज्यादा मजाक करता है, नहीं समझ रहा है। 10 बजे के बाद जो स्मार्ट होगा समझ जाएगा कि कैसे। अच्छा ये तो मोटिवेट, कोई बात नहीं। हर्ष साहब देखिए, हर्ष आकाश सब आइए जुड़िए, हम आपको मजा देंगे, आप हमें मजा दीजिए पढ़ाई में, ठीक है, ठीक है। बाकी देखिए आप लोग से बात करेंगे, बस 10 मिनट का और क्लास चलेगा। 10 मिनट बाद आप लोग का आप हमें बताइएगा, हम आपको बताएंगे, बस 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए। अरे बर्दाश्त। प्राणियों के शरीर में कितना % जल का मात्रा होता है? प्राणियों के शरीर में कितना % जल का मात्रा होता है? देखो इसका क्या बता रहे थे, भूल तो जाते हैं, तो कितना मजाक करता है यार। कमेंट देखेंगे, करो सब कहेगा कि करके सबका कमेंट आज पढ़ेंगे। कह रहा है कि जब हाँ बता रहे थे भारत एक कृषि प्रधान देश है, कहेगा भाई यार ये बात है, मानव के शरीर में सर बोल रहा है भारत एक कृषि प्रधान देश है। दोनों मिलता, एक क्वेश्चन में 2 नंबर कंप्लीट, एक क्वेश्चन में 2 नंबर कंप्लीट, मान लो 2 नंबर में 1 नंबर तो जरूर कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड के लिख लो 2025 में 1 नंबर कंप्लीट। 2 क्वेश्चन बताएंगे, 1 नंबर कंप्लीट। पहला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना % जल पाया जाता है, दूसरा % है भारत के कितने % लोग कृषि पे आश्रित हैं। दोनों का आंसर आप मन के हम कुछ किए, हम खाली आंख मुंह टिक लगा दिए, बाकी तू लोग समझ लो, उतना समझदार अपने हैं सब।
हमको समझावे पड़ेगा हो। वन संरक्षण और प्रबंधन के दृष्टि से देखो देखो इसमें दो शब्द है बाबू, ये समझना पड़ेगा ठीक। एक शब्द यहाँ पे आ रहा है बाबू संरक्षण और दूसरा प्रबंधन। एक संरक्षण और दूसरा प्रबंधन, दो शब्द आ रहे हैं। सब कॉलेज के लड़का को बुलाओ, सब कॉलेज के लड़का को बुलाओ। अरे बुलाओ बुलाओ हल सिंह, साहिल एक ये तो मोटिवेट कर रहा है। अरे हाँ एकदम मोटिवेट करेंगे, एग्जाम के पहले आप लोग को मोटिवेट कर दिया जाएगा। पढ़ाने दो भाई, अच्छा हाँ एकदम पढ़ाएंगे, एकदम पढ़ाएंगे, पढ़ने दो भाई लोगों सर को। अब ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, लाइव में मजाक भी चलता है। देखिए बाबू बता रहे थे एक संरक्षण और दूसरा प्रबंधन है ठीक। एक संरक्षण, संरक्षण संरक्षण यानी सुरक्षा, संरक्षण यानी सुरक्षा, सुरक्षा माने बचाव, किसी चीज का बचाव करना, क्या संरक्षण, किसी चीज का बचाव करना संरक्षण है। और बचाव करने के लिए बनाया जाने वाला नियम कानून क्या है, प्रबंधन है ठीक है। किसी चीज को बचाना संरक्षण है और बचाने के लिए बनाया जाने वाला नियम कानून प्रबंधन है ठीक। तो वही कहता है वन को, किसको बचाने के लिए, वन यानी जंगल को बचाने के लिए वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। तो वर्गों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक वैसे वन जो सरकार के अंतर्गत रहते हैं, उसमें ना ही तो कोई जा सकता है, लकड़ी काट सकता है, जानवर का शिकार कर सकता है। जैसे अब यार जैसे कि हमारे देश में बाघों की जनसंख्या धीरे 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 बहुत कमती गई, तब लोग सरकार ने अभ्यारण्य बनाया वहां पे। वैसे जीव जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उन्हें बचाने के लिए उन जंगलों में रखते हैं। एक तो वो हो गया, दूसरा वन वो कि जहां पे आप लकड़ियां तो काट सकते हैं, शिकार तो कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस से, एक नियम कानून से। जैसे मान लो कभी पार्क के नाम सुना है, पार्क जब बड़ा बड़ा शहर में जाएगा, पार्क में जाएगा ना, वहाँ पे को फूल तोड़ेगा ना, वहाँ पे को टहनी देखो जाता है अब यार में घूमने के लिए। अपना लोकल राजगीर है ठीक है, राजगीर जाता है ना, लोगों को घूमने के लिए दिया जाता है, लोगों को घूमने के लिए दिया जाता है ना। कभी जाओ वहाँ के फूल पट्टी टहनी, कोई को तोड़ लो, या एक कोई जा रहा है खरगोश को, खरगोश के मार दो, तुम पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, तुम पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी आप पे। यानी कि दूसरा वो जिसका प्रक्रिया काट सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस से, एक नियम कानून के अंतर्गत, वो दूसरा। और तीसरा वो दारू पी के डोलल चलो, अरे मतलब जे मन में तो पूरा जंगले काट के घरे लेके चल जाओ, कोई बोले वाला जब कोई माई बाप ना होगा। तीसरा तो जंगल के ये तीनों भागों में बांटा गया, आत्मन के टीका लगा दिए। हम कुछ न लगाए, अपन खाली क्वेश्चन का आंसर बताएं, ऑब्जेक्टिव तुम बना रहा है ठीक। अच्छा देखो एनजीओ रिपोर्ट क्या कर रहा है, कलम्बो मजाक करता हो। एनजीओ रिपोर्ट देखो, एनजीओ एक संस्था है ठीक, एनजीओ एक संस्था है जो पर्यावरण को मुख्य रूप से देखती है। यानी हमारे पास जो वायु चल रहा है उसकी क्या स्थिति है, हमारी भूमि की क्या स्थिति है, हमारी जलवायु
क्या क्या स्थिति है, हमारा भूमि कितना परसेंट शुद्ध है, यहाँ की मिट्टी कितना शुद्ध है, जलवायु कितना शुद्ध है, आगे आने वाली जलवायु कैसे होगी, पीछे की जलवायु कितनी है, अभी कितनी जंगल है, अभी जितना जनसंख्या है उसके लिए कितना जंगल चाहिए। ये जो सारा रिपोर्ट होता है पूरा अंतरराष्ट्रीय यानी वर्ल्ड लेवल पे वो कौन रखती है? एनजीओ। एनजीओ एक संस्था वही कर रहा एनजीओ बाने की रिपोर्ट, बाने की माने बन के एक एनजीओ बाने की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर वन पे भूमि वन का भूमि पे विकास था, यानी कितना भूमि था जिसपे जंगल था, कब? 1948 ईस्वी में। इसका होता है 400 करोड़ हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर। इसका एक टॉपिक बाबू तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये टॉपिक जब तुम एनजीओ पढ़ेगा तो तुम्हें खुद से याद हो जाएगी, ठीक? हाँ, ये क्वेश्चन एक कहावत सुना हो, 100 गो सुनार का एगो लोहार, सुना है? अब बोलेगा सर कहावत कहा लेके बतावे लगते हैं बीच बीच में। अरे बड़ी कहावत हमको आता है, अगर कहेगा कि कहावते के क्लास स्टार्ट कर देंगे 1 घंटा के, ठीक? बस 5 मिनट और 5 लोग क्या जोड़ दीजिए, सब बच्चा 5 मिनट खाली हंसी मजाक चलेगा। लेकिन एक बात याद रखना बाबू, प्यार से दो या नफरत से दो, अरे देना तो परवे करेगा। लाइक के बात कर रहे हैं, दे देना, अंतिम में जाएगा रे, मन है तभी से दे ले जाओ, कोई दिक्कत है, मन भर के दो, लेकिन लाइक देना, कुछाओ नहीं, कुछाओ को चाहवो नहीं करिए, ठीक है? किचन कह रहे बाबू 1 टन इस्पात लोहा, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? लोहे के 3 इससे लोहा, देखो कोई भी धातु वो डायरेक्ट धातु नहीं होता, वो क्या होता है? अयस्क होते हैं। क्या होते हैं? अयस्क। ये आप लोग का किस चीज का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अयस्क होता है, इसमें धातु, मिट्टी, बालू, जल सारा मिले रहते हैं, और इसे शुद्धिकरण करके धातु निकाला जाता है, ठीक? अयस्कों का शुद्धिकरण करके धातु निकाला जाता है। वैसे ही इस्पात क्या एक अयस्क है और मैग्नीज क्या है? धातु है। तो वही पूछ रहा है कि 1 टन इस्पात में कितना मैग्नीज का उपयोग है, यानी हम जब 1 टन इस्पात निकालेंगे तो हम कितना मैग्नीज की मात्रा रहेगा, कितना मैग्नीज के मात्रा रहेगा? 1 टन में शायद लगता है 1000 किलो होता है, मरिया क्यूटल टन 1000 होता है, नहीं? देखो 1000, ठीक? निकालने का तरीका बताते हैं। 1000 पूछता है कितना 1 टन में बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होगा। एक चीज देखा होगा, जब परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा होगा, अगर परसेंटेज के बात आ जाए, आंख मूंद के 100 लगा दो, इसमें भी आंख मूंदो 100 लगा दो, 100 से 100 के काट दो, जो बच गया वो आंसर, जो बच गया जो आंसर, देखो तो मिलता जुलता है, मिल गया, मिल गया। चलिए क्लास तो पढ़ लिए, अब आइए क्या चीज का बारी है। देखो ये मक्खी है, ये कर रहा है मजा, देख रहा है डिस्को वाला, ठीक है? देखिए बाबू, आज का क्लास आप लोगों के लिए इतना ही, इतना लेट में आप लोग हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अगली क्लास जब भी आएंगे इससे बेहतर लेते हैं अगली क्लास, क्योंकि इस बार बाबू हम लोग क्लास के लिए तैयार नहीं थे, हमें एक कॉल किया गया, हम आए और आप लोग तो क्लास के लिए रेडी हो गए। इसके लिए अच्छे, इसके बाद आएंगे इससे जरूर बेहतर आए, ठीक? आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, इसके लिए हम आपके लिए धन्यवाद रहेंगे। और जाते जाते कर प्रेम से बोलो बाबा भूतनाथ की जय। जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब की बार एक चीज और, जाए से पहले भूल गए,
मोदी जी का की नारा था वो, अब की बार 400 पार। सीट न नंबर एग्जाम वाला आ रहा है समझ में, अब की बार 400 पार। अरे मोदी जी हार गए हैं, तुम लोग को मालूम नहीं था? मोदी जी के चाचा का जो मौसा थे वो हमारे साथ चाय पीते थे। मोदी जी का फेल हो गया, हम थोड़ी फेल हो जाएगा रे। उनका 400 सीट नहीं आएगा, लेकिन हम 400 पार ला कर दिखाएंगे, लगाएंगे तू लोग से, तू लोग लाएगा। बाबू आप लोग देखिए, ये कभी मत सोच के पढ़िए कि हमें पास होना है। अच्छा ये सोचो, आप लोग का जब गोल है कि हमें पास होना है, 300 नंबर लाना है, अगर हल्का सा डगमगाएं, इससे नीचे घटके, या तो सेकंड पे फेंकाइएगा या तो थर्ड पे फेंकाइएगा। लेकिन अगर आप लोग का गोल हो कि नहीं सर हमको 400 लाना है, और यार 400 से कितना फेंकाएंगे, 350 फेंकाएंगे। तो एक कहावत है, शेर कितना बूढ़ा हो जाएगा तो घास खाए लगेगा, नहीं खाए लगेगा। 400 वाला कितना फेंकाएगा तो 200 पे आ जाएगा रे, या 300 वाला कितना पढ़ेगा तो 500 ले आएगा, या 570 ले आएगा, 470 ले आएगा। सोच ऊंचा रखिए। आप लोग को शुरू में क्या है, कुछ भी कीजिए, बड़ा कीजिए, आप अच्छा कीजिए खराब कीजिए। अगर आप बढ़िया में हैं तो ठीक है, तो आप खराब ही करके बड़ा कीजिए। नाम जानना चाहिए, काम कुछ भी हो। धन्यवाद, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आप लोग कहेंगे अपने सर आकर कुछ बताएंगे उनकी बातों को ध्यान से। तो हाँ दोस्तों, आप लोग की ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कर दी गई, और आपको हिस्ट्री जो पढ़ाएंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो पढ़ाएंगे वो साहिल सर पढ़ाएंगे, मैथ वेस्ट सर पढ़ाएंगे, और हम आपको साइंस पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस मतलब लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। ठीक है, और इसको आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर दें, ताकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है आगे की ओर बढ़ने का, और इससे एक जुनून मिलती है आगे कुछ अच्छा करने का दोस्तों। ठीक है, इसी बात के लिए जय हिंद जय भारत करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आप लोग व्हाट्सएप में लगाइए, स्टेटस में लगाइए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो के लिंक को। ठीक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।